सभी हाथ जोड़ ले। वंदितु सबसे थे तुमचर मनोभवंगलिं पथे पूछामि समय बाहुड निर्मोसुद केवली भयम सुख स दुख स नाकोऽपि दाता परो ददाति दिको बोधिरेश अहं करोमि तीव्रताभिमानं स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। हम सभी को पता है कि आज की जनरेशन है या फिर आज का समय है वो बहुत ही तेजी से टेक्नोलॉजी की ओर दौड़ रहा है। बहुत ही तेजी से आज की जो युवा पीढ़ी है या फिर ये बच्चे हैं ये आगे जाएंगे तो ये साइंस की ओर जो युवा बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये साइंस की ओर बहुत जल्दी झुकेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ये एक ही तर्क देते हैं कि हमारा जो साइंस है वो जो थ्योरी बताता है उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता है। आज एआई हमारे बीच में आ चुका है तो ये बच्चे यही करेंगे कि साइंस ने तो एआई हमें दिखा दिया ना, तो फिर ये जो हमारी दिमागी की बातें हैं ये सारे हम जो आचार्य देव कह रहे हैं इनसे आप खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आज की जो जनरेशन है वो इंग्लिश की तरफ भी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो संस्कृत को छोड़िए अभी आगे जाके आज 5 साल बाद ये भी कहने लगेंगे कि हमें हिंदी नहीं समझ में आती। तो हमने ऐसा सोचा कि जब हर फील्ड में प्रैक्टिकल एजुकेशन आ रहा है, आज जितने भी इंडिया के टॉप 5 स्कूल्स हैं उसमें सबसे जो सीबीएसई में इस साल नंबर 1 प्रैक्टिकल स्कूल का अवार्ड दिया गया है वो इस बेस पे दिया गया है क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन करवाया जाता है। वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं बच्चों को। इसलिए हमने सोचा कि जब हर जगह प्रैक्टिकल एजुकेशन आ ही रहा है तो हमारे जो जैन शासन में जो सिद्धांत बताए गए वो तो जीवन ही है पूरा, तो इसको भी हम प्रैक्टिकल करवाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी बेस पे हमने एक प्रैक्टिकल लैब बनाने का सोचा है। उसका जो सबसे पहला आज हमने सिद्धांत आपके सामने लेके आ रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ फीलिंग्स। मतलब कि हम परिणामों के बारे में जानेंगे कि परिणाम कैसे विचार करते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि जो इमोशंस है वो स्टिमुलाई और पूरी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। पहले स्टिमुलाई का फिजिकल जो हमसे टच होता है तो वो पूरा ब्रेन पे जाता है और गर्म है ठंडा है कैसा उस अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस होते हैं। पर साइकोलॉजी आज तक ये प्रूव नहीं कर पाया है कि ये जो इमोशंस है इसका आधार क्या है। इतनी वैरायटी है इमोशंस की, इतने विचित्र परिणाम होते कभी कभी, तो इसका बेस क्या है, आधार क्या है जो हमारे जिनागम में है उसका हर एक एंगल जिनागम की जो परिणाम है फीलिंग कैसे वर्क करते हैं। तो आज हम उसी को देखेंगे। आपके सामने एक फॉर्मेट है, आपके पास पेपर और पेन भी है। हम आपको यहाँ पे वीडियो दिखाएंगे, वीडियो का एक सीक्वेंस है, आपको वीडियो दिखाएंगे। वीडियो के बीच में एक पॉज रहेगा, उस पॉज में आपको जो भी फील हुआ है आपके परिणाम उस वीडियो को देख के जैसे भी हुए आपको वो अपने पेपर पे लिखना है। और फिर जब वो वीडियो हो जाएगा कंप्लीट हम आपसे पूछेंगे कि आपको देख के वो आपके परिणाम कैसे हुए। तो आप सब लोग रेडी है? परिणाम मतलब क्या? जो आप सोच रहे हो ना। परिणाम मतलब जो आप सोच रहे हैं। परिणाम मतलब कि आपको जो वो देखे जो भी जैसे भी फीलिंग्स आए वो आप लिखिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टाइप करो जरा। अरे पेन तो नहीं ना।
क्या लिखना है? जो भी समस्या मैं आपको बताता हूँ। और पाऊजी कुर्ता पाऊजी कुर्ता कुर्ता रखो
अभी आपको टाइम दिया जा रहा है, आप 30 सेकंड का टाइम है, आप लिखिए आपको जो फीलिंग्स आई है। वीडियो को देख के जो आपको लग रहा है, जो देख के फीलिंग्स आई है, वो आप लिखिए। उसके पास पेन कागज लिखो और कितना हो पेन कागज लिखो। देख रहे हैं, रो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग भी हो सकती है।
आंटी जी आप बताइए। जैसे कि ये न्यूज़ आई थी सबसे पहले पहलगाम अटैक की, तो सबसे पहले तो यही लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अच्छा नहीं। फिर थोड़ा सा जब मतलब बोलेंगे कि विचार और गहराते हैं, तो लगा कि संसार कैसा है, संसार की क्षणभंगुरता कैसी है, कि मतलब सुख के लिए वहाँ गए थे पर वास्तव में मिला क्या दुख। और फिर बहुत सारे मतलब विचारों की बहुत सारी श्रृंखला आती है। फिर ये भी लगा कि अब कश्मीर नहीं जाएंगे, अब बहुत सारे लोग बहुत हद तक कश्मीर नहीं जाएंगे। फिर बस इसी का बताना है। और आगे इस फर्स्ट वीडियो देख के यही है। ऑपरेशन सिंदूर देख के आपको कैसा लगा? आंटी आप आगे आ जाइए। आंटी आप बता दो। इतना किस तरफ भी चाहिए। बोलर तो क्या पुराना वाली। जी हाँ जी, अब अंकल को हमारे क्या लगा वो आप पढ़ना। अंकल ने लिखा है, हृदय से बहुत रोया, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। बहुत ज्यादा दुख हुआ, जैसे खुद का दुख हुआ। हर चीज वैसे ही दुखी हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सभी आत्मा एक ही है, सदा समान है, इसलिए उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, ऐसा अंकल ने लिखा है। और आगे मैं न्यू जनरेशन से पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? पहले जब वीडियो देखी थी तो उसमें फीलिंग्स थी, हैप्पीनेस, पीसनेस वाले सीन्स थे। थॉट्स जो विचार आए मुझे वो ये थे, तो वीडियो जो AI से जनरेटेड थी और समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ गलत होने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी थी, पूरा सीन एवरीवन वाज हैप्पी और वो था पास्ट टेंस में। फिर उसके बाद धीमे धीमे फीलिंग ऑफ टेरर आया, सैडनेस आई, जहाँ पर हमने ब्लड देखा, अनहोनी होते हुए देखा। तो उसमें मुझे थॉट्स आए, द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू अवॉइड एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस अगेंस्ट दीज टेररिस्ट। फिर आई वाज जस्ट मतलब मुझे ऐसा लगा कि गवर्नमेंट को अच्छे से एक्शंस लेने चाहिए इनके खिलाफ, ताकि ये वाले सीन्स फिर से रिपीट ना हो। किसी की हिम्मत ना हो कि हमारे देश के प्रति, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके प्रति आगे तो आक्रमण ऐसे कैजुअली करते हैं। और फिर उसके बाद बहुत अच्छा। हमारे वॉइस में से किसी को या इंग्लिश में किसी को बोलना हो, आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, क्या महसूस हुआ, फर्स्ट फीलिंग आपको क्या महसूस हुई इस वीडियो को देख के, वो आपको बताना है। अभी हमारा जहां हमें पहुंचाना है वो सब मिलकर आपको पहुंचाएंगे, हम जहाँ से कार्यक्रम ले जाना चाहते हैं। कोई बोलना चाहेगा? अपूर्व, हाँ थोड़ा सा पास में माइक जिसके पास आए उसको बोलना पड़ेगा।
नहीं तो ये सोचेंगे कि आपने कुछ उस समय सोचा ही नहीं। जब पहला मिनट का वीडियो देखा तो मैं उसको काफ़ी पर्सनलाइज लेवल पे लेके गया कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होती तो मैं क्या करता, और अगर ये किसी फैमिली के साथ दुर्घटना हो जाती है तो फैमिली इस सिचुएशन का अपने आप को रिबिल्ड कैसे करेगी। तो इस तरह के फीलिंग्स और थॉट्स थे मेरे दिमाग में। तो अभी हमने बहुत सारे लोगों के सुने कि उनको कैसी फीलिंग्स हुई। सबको क्या कहा कि बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये टेररिस्ट को ऐसा अटैक तो नहीं ही करना चाहिए था। और अभी दीदी ने बताया कि उनको मतलब स्टार्टिंग में बहुत हैप्पीनेस थी, सब लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, सब अपना एंजॉय कर रहे थे, कश्मीर घूमने के लिए गए थे, बहुत खुशी थी उनकी। लेकिन बाद में क्या हुआ, टेररिस्ट ने अटैक किया और सब कैसे हो गए, बहुत दुखी, मतलब सबकी जान तक चली गई, ऐसा सीन बन गया वहाँ पर। तो इससे किसी को ये वीडियो देख के ऐसा लगा कि सबसे पहले वहाँ कुछ वादियाँ आई, पहाड़ी एरिया आया, कश्मीर आया, तो कश्मीर का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारा मन क्या करता है, घूमने जाना है। जी ये भैया भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। मुझे जब ये वीडियो देखा सबसे पहले तो मुझे कश्मीर में जा चुका हूँ, तो पहलगाम भी मैं जा चुका हूँ 2 बार। तो सब स्टार्टिंग में वीडियो देखने को अच्छा ही लगा, लेकिन जब मैं सोचा कि मैं वहीं बेसराम घाटी में जब ये हादसा हुआ तो उन लोगों पे क्या बीत रहा होगा उस टाइम, तो कितना मन में उनका डर होगा वो मुझे फील हुआ। और ये ऐसी घटना किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया है कि जो इनोसेंट पीपल हैं उनको क्यों टारगेट बनाते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में पाकिस्तान का नाम आया, उसके बाद टेररिस्ट, और जो रिवेंज लेना चाहिए हमको उनके खिलाफ। लेकिन धर्म की दृष्टि से भी देखते हैं तो कोई भी चीज़ गुस्से में लेके नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके करना चाहिए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा हुआ है उसमें भी हमने कम से कम 15 दिन हमारी आर्म फोर्सेस ने वेट किया, और आफ्टर डेट भी हमने उन पर अटैक किया। तो ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आए। थैंक यू। अच्छा, तो सबको इस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं कि ये जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन कभी आपने पाकिस्तान की नज़र से सोच के देखा है कि पाकिस्तान वालों को ये कैसा लग रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे कि ये, वो क्या सोच रहे होंगे कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? क्या वो हमारी तरह सोच रहे होंगे कि बहुत बुरा किया? वो तो क्या सोच रहे होंगे कि अच्छा किया, भाई हमारा कश्मीर हमारा एरिया है, एक को लेके रखा है, ऊपर से हम अटैक कर रहे हैं तो फालतू ये एक और अटैक दूसरा हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा था। उनकी दृष्टि से अगर हम देखें तो ये सब कुछ जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमारे लिए क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ। हम सब ने तो यही बोला ना कि बहुत बुरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान वालों की नज़र से हम देखें तो ये बहुत अच्छा हुआ है, उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। तो अगर ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर हमने उनके ऊपर किया, तो उनके लिए तो ये बुरा लग रहा है कि हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है, और हमारे लिए ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमारे ऊपर अटैक किया है तो हम भी आपके ऊपर कर सकते हैं। तो क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अच्छा है या बुरा है? अब हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। कि हमारे अलग अलग नजरिए, हमारे इंडिया वालों के साइड से देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर हमने बढ़िया किया उनके लिए, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए तो गलत है ना कि हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनके लिए तो बुरा हो रहा है ना ये। इसका मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर एक चीज है जो वो अच्छी बुरी नहीं है, बस हमारा नजरिया बदल रहा है, हमारी कल्पनाएं बदल रही है कि हम उसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं, और पाकिस्तान वाले उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ये मेन मोटिव है कि जो वस्तु है, जो चीज है, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर लिया, वो इष्ट अनिष्ट नहीं है, मतलब ना वो अच्छाई है ना वो बुराई है, क्योंकि उसके देखने के पहलू अलग अलग है, उसका नजरिया अलग अलग है। तो हम ना उसको अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में अच्छा है, उनकी दृष्टि में बुरा है। इसलिए हम उससे यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जो एक वस्तु होती है वो
अब हमारा दूसरा वीडियो चालू होने वाला है। आप अपने परिणाम लिखिए, फीलिंग आती है आपको, इसको देख के क्या लगेगा? हाँ, कि टीचर अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहा है, उसमें बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है। एक सेटिस्फेक्शन मिला, फन पार्ट था, लर्निंग है फन पार्ट के थ्रू, फन लर्निंग विद फन, तो वो चीज़ हमें आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले आप लोग क्या कह रहे थे? आपने वो जो ऑपरेशन सिंदूर वाला देखा वीडियो, उसमें आप लोग कह रहे थे कि बहुत दुखी थे हम, हमें बहुत दुख हो रहा था कि उन लोग ने क्यों किया, टेररिस्ट ने क्यों मारा। ये तो दुख वाली फील, दुख को फील कर रहे थे, हमें भावुकता आ रही थी, हमें अपनी सेना के प्रति प्राउडनेस वाली फीलिंग आ रही थी। और अब अचानक से आप लोग कह रहे हैं आपको मस्ती का मूड हो गया, सुदर्शी भैया झूम रहे थे गाने। तो ये क्या है? आपने फ्लक्चुएशन देखा कैसे परिणाम हुए विद इन सेकंड्स। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ उस वीडियो को चले हुए, ज्यादा टाइम भी हुआ था आपको ये बोले हुए कि हमें बहुत दुख फील हो रहा है, लेकिन अचानक से आप कह रहे हैं कि मस्ती वाला मूड हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि आपकी सराउंडिंग्स में आपका एनवायरनमेंट, जिसको हम शास्त्रों की भाषा में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाग कहते हैं, और उसी को इंग्लिश में हम एनवायरनमेंट कह देते हैं। आपको समझ में आ रहा है वो एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है? हमारा एनवायरनमेंट आज हेल्दी रहे, हम अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, तो वो हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, क्योंकि हम अपने जो एनवायरनमेंट है उससे अफेक्ट हुए बिना, आप मस्ती का गाना सुनते हुए अप्रभावी नहीं रह पाए, आप रह पाएंगे आजकल नहीं रह पाएंगे, मस्ती का मूड हुआ ना। ऐसे अगर कल हम किसी पब में जाए, हमारे दोस्त वैसे ही हो, हमारे दोस्त ऐसे हो जो हमें पब में ले जाए, सिगरेट पिलाए, ड्रिंकिंग करवाए, क्या वे हमें उल्टी सीधी बातों में उलझाए, तो क्या अगर आप ये कहेंगे उनसे कि हम उनके साथ रहते हुए भी उनसे अलग ही रहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं। आप आज उससे अलग है, लेकिन एक टाइम बाद ऐसा हो जब आपको फील खत्म होने लगे उस चीज का, फिर आप ये कहने लगेंगे कि चलता तो है, हम देख ही तो रहे हैं, फिर वो देखते देखते एक दिन ऐसा है कि आप खुद भी वो चीज कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी सत्संगति, जो कहते हैं ना कि अच्छा एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इसलिए जरूरी है। और हेल्दी एनवायरनमेंट मतलब अब आप लोग कहेंगे कि दीदी ऐसा हो सकता है ना कि आज एनवायरनमेंट है, हम आज संगति करने लगे, पर कल के दिन तो हम बाहर जाएंगे, पढ़ने जाएंगे बाहर, हम कहीं और जॉब करने जाएंगे, तब क्या होगा? तो आपको एक बात बताऊं, जब आप सत्संगति का आपके ऊपर प्रभाव ज्यादा होगा, भैया श्रेयान जी, और कुसंगति का प्रभाव आपके ऊपर कम होगा, तो क्या होगा कि जब आप कुछ गलत काम करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये विचार आने लगेंगे कि यार राजेश पंडित जी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा, हमारे जो वहाँ का ग्रुप है उसे पता चलेगा तो कैसा लगेगा। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, और आपको 101% मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि ऐसा ही होगा। और अगर आप ऑलरेडी वैसे ही ग्रुप में हैं और आप यहाँ पे आ रहे हैं और आप फॉर्मेलिटी करने आ रहे हैं, तो मैं बताऊँ यहाँ पे आप जो करते हैं ना, तो आप वहाँ पे प्राउडली नहीं कह पाएंगे कि मैं तो मंदिर जाता हूँ, कहीं कह रहे हैं मंदिर जाता, आओ हम चलो मस्ती करो, एक ही तो जीवन है। और आप यहाँ पे रहेंगे तो आप ये कह पाएंगे, आप प्राउडली, अच्छा एक बात बताइए, कोई ड्रिंकिंग करता हो तो क्या वो प्राउडली हम सबके बीच में आके ये कह सकते हैं कि मैं ड्रिंक करता हूँ? कभी कह पाएगा? कभी नहीं कह पाएगा। कोई सिगरेट पीता है तो छुपके पीता है कि पब्लिकली पीता है? तो गलत काम हम करेंगे तो पब्लिकली आप कभी प्राउडली कह ही नहीं सकते, और अगर आप अच्छे काम करेंगे तो हम प्राउडली कह सकते हैं। तो इसका यही मोटिव था कि आप देखिए आपके परिणाम में कैसी विचित्रता आ रही है, तो हमारा एनवायरनमेंट हमें हेल्दी रखना है या नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको अपनी घर की भाषा में कहें, आप देवसात गुरु के साथ रहेंगे, सब समागम में रहेंगे, तो आपके परिणामों में उज्ज्वलता रहेगी। और आप सोचो मोबाइल में प्रवचन सुन लेंगे, मोबाइल में भगवान के दर्शन कर लेंगे, तो आपके घर में मोबाइल में रह के आपके परिणामों में उज्ज्वलता नहीं रहेगी। अब हमारा लास्ट वीडियो ये आप और देख लीजिए, लास्ट है। Some
यहाँ पे जो गैप दिया गया है उसमें आपको इस वीडियो को देख के कैसा लगा है वो आपको लिखना है। आपको ये वीडियो देख के कैसा फील हुआ ये आप कोई भी आके हमें बताए, बस हमारा हाँ कार्यक्रम की कोशिश करके आप 2 मिनट लिखिए। हाँ जी, लेडीज में से सबसे पहले कौन बताना चाहेगा कि इन दोनों वीडियोस को देख के आपके मन में क्या क्या विचार आए? दीदी पिछले जो वीडियोस थे उनसे बहुत ही अलग वीडियो थे और समीर शिखर जी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग कब जाएंगे, और इसके पहले जब हम गए थे तो वही याद आ रहा था। और जब वरना करते हैं मतलब उस टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो ही याद आ रहा था। और उसके बाद जो पानी वाला वीडियो था तो वो भी बहुत टेम्पटिंग था, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर भी काश हम होते। और कोई यहाँ से पुरुषवादी से? मैं चाह रहा हूँ जो वीडियो देखे सबके बारे में लाइन बोलना चाह रहा था। सबसे पहले पहलगांव में खुशियाँ, फिर 1 मिनट में बदलाव, ऐसा भी हो सकता है। फिर मन में आया ऐसा हुआ तो क्या होगा। फिर याद आया जो बड़े बुजुर्ग सभी सिखाते हैं कि अच्छे कार्यों की धर्म वगैरह के लिए कोई उम्र नहीं होती और हमारा मन मानता नहीं है और हम उससे बचते हैं। और ये सोचकर भी जीवन पड़ा है, लेकिन 1 सेकंड में टिकट मिल सकती है कभी भी कहीं भी, ये बन रहा है। फिर आती है जो सिंदूर के लिए, उसके अलग पहलू थे। एक था पाकिस्तान की दृष्टि से, एक था हिंदुस्तान सेना की दृष्टि से, और एक था कि कर्मा की दृष्टि से। तो इस एंगल को सेट हुआ। तीसरा ऑप्शन आया जो आमिर खान साहब का, वो बता रहे हैं कि खुशियों के लिए कोई जगह नहीं होती है, आप अंदर में मान लो। और मैं ये खुशी अपने घर में अपने बड़े भी अनुभव भैया को देख के महसूस करता हूँ। मैं उनके आसपास में जब भी रहता हूँ तो वो एक अलग ही खुशी का माहौल बनाते हैं घर में किसी भी परिस्थिति में। तो वो कितनी भी टेंशन, तनाव या जो भी बोलो, वो हर चीज़ को दूर करने का पूरा प्रयास करते हो। तो ऐसा नहीं हमारे साथ, वो एक छोटे से छोटे बच्चे से लेके हमारे पापा जी के साथ सबके साथ बराबरी से वैसे ही रहते हैं। फिर चौथा जो समय शिखर की बात आई है, उसकी हर चीज में एक ऐसी सरलता, सहजता, और जो मतलब सही जगह ये है, सभी लोग ये बताना चाह रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारी कमी है। फिर जो पानी आया, ये आया, वो तो जैसे जैसे पहलू आते हैं वैसी खुशी आती जाती है।
ये चीज बड़े बुजुर्गों को जिसको धर्म का ज्ञान है, भले उनको अच्छा ना लगा हो, वो आपस में चर्चा कर रहे हो या आधे घंटे क्यों बैठे, लेकिन हम जैसे युवाओं के लिए और हम जैसे लोगों के लिए छोटे छोटे कनेक्शंस भी लाइफ के बदलाव में एक पार्ट होते हैं। तो थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं आप सभी को। आप ऐसी ऐसी एक्टिविटी करें प्लीज। आप इन सबके लिए मतलब दुनिया कहाँ जा रही है और ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये तो हमसे छोटे हैं और ये सोच पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आगे भी आप ऐसा करते रहें। तो हम सभी ने यहाँ पे क्या देखा कि दो अलग-अलग वीडियोस और दो अलग-अलग लोगों के व्यूज, कि दीदी को पहले शिखर जी का वीडियो देख के शिखर जी जाने का भाव आया, उनके वो क्षण याद आ गई कि जब उन्होंने वंदना की तो उनके मन में कितना हर्ष था, और बाद में जो घूमते मतलब पानी वाला वीडियो देखा उसमें क्या विचार आया कि हाँ वहाँ भी जाना चाहिए। तो जैसे ही हमने वो वीडियोस देखे तो हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें भी वहाँ जाना है, फिर चाहे वो समेत शिखर हो या स्विट्जरलैंड हो या कहीं भी, तो हमारे मन में सबसे पहले ही इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम कोई भी चीज देखते हैं तो हमें वो काम करने की इच्छा हो जाती है। तो जैसे आपको पहले भी बताया कि द्रव्य क्षेत्र कालभाग के इन्वायरमेंट से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो ऐसे हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो सबसे पहले ही हम उसकी प्लानिंग जोन में जाते हैं कि शिखर जी देखा तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ भाई शिखर जी जाना है, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं। तो उसमें भी दो फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो लोग शिखर जी जा सकते हैं उनकी अलग विचारधारा है, और जो लोग शिखर जी नहीं जा सकते उनके जीवन में कोई भी समस्या हो सकती है, शारीरिक रूप से, फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो जिस चीज की उत्पत्ति मतलब इच्छा उत्पन्न होते ही हमें टेंशन शुरू हो गई ना, तो जिस चीज की उत्पत्ति ही दुखदायक है उसका अंत मतलब उसकी पूर्ति में सुख कैसे मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानते हैं, जिसका स्टार्टिंग ही गलत है उसकी हैप्पी एंडिंग कैसे हो सकती है। फिर इसके बाद एक और बात निकल के आती है हमारे बीच में कि जैसे कोई व्यक्ति, जैसे अभी बहुत सारे केसेस हम सुनते हैं कि अभी न्यूज में आया था कि एक बच्चे को मोबाइल का इतना एडिक्शन था कि अगर उसको फोन चलाने को मना किया तो उसने अपने पेरेंट्स की जान ली। तो उस पे क्या उसकी इच्छाएं इतनी हावी हो गई कि वो अपनी खुद की सोच को उस पर बढ़ा ही नहीं पाया। तो ये हमें डिसाइड करना है कि इच्छाएं हमें ड्राइव करेंगी या हम अपना जीवन खुद ड्राइव करेंगे। वहां तो उसने उसको इच्छाएं ड्राइव कर रही थी, इसलिए उसका खुद पे कंट्रोल नहीं था। तो जब तक हमारा कंट्रोल दूसरों के हाथ में है तो हम कितने सुखी हैं। लौकिक में भी कहते हैं कि पराधीन सब में सुख नहीं। तो जब तक कोई और हमें कंट्रोल करे, इच्छाएं कंट्रोल करें, तो हम सुख के मार्ग में कैसे जा सकते हैं। ये तो ठीक है। फिर जब हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हो गई, जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसके मन में क्या विचार आता है कि मैं सिगरेट पी लूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके मन में जो इच्छा उत्पन्न हो गई उसकी पूर्ति हो ही जाए, या उसकी पूर्ति में सुख है या उसकी पूर्ति होना संभव है। तो इच्छा तो हो गई, लेकिन अब हम इससे बच कैसे सकते हैं कि जिस समय हमारे मन में ये इच्छाएं उत्पन्न हुई उस समय हम अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। उतने समय के लिए हम कोई अपना फेवरेट काम कर सकते हैं। अगर जिस समय सिगरेट पीने की इच्छा है और हम उस समय किसी से फोन पे बात कर लें तो उस बात को हम भूल जाते हैं। तो ऐसे जब हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तभी हम इससे बच पाएंगे। धीरे धीरे कोशिश करेंगे। जैसे छोटा बच्चा कोई होता है, अगर उसे लग भी जाए तो उसका ध्यान भटक जाए तो वो भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है, हम सामने ही देखते हैं। वैसे ही जब हमारे मन में ये इच्छाएं उत्पन्न हो तो हम उनसे अपना माइंड डाइवर्ट करके छोटे छोटे सेट्स में उनको डिवाइड करके उन इच्छाओं से, बुरी आदतों से मुक्ति पा सकते हैं। तो कोई ऐसा भी होगा कि जिसकी सारी इच्छाओं में काबू आ गया हो, तो हम देखते ही हैं कि जो हमारे मुनिराज हैं उनकी कितनी सारी उनके मन में इच्छाएं होती हैं। उनके जो तप हैं अनशन, पूर्णोदर, रस परित्याग, तो उनको क्या वो अपनी इच्छाओं को छकाते हैं कि जब उनके मन में नमक खाने की इच्छा, तो उसी दिन की वो क्या सोचते हैं कि आज तो नमक का त्याग है। तो हम अपनी इच्छाओं पे कैसे अंत पा सकते हैं, और इच्छाओं का मूल ही दुख का कारण है। तो मुनिराज सुखी और हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं और मुनिराज इच्छाओं के अभाव में लगे हुए हैं।
बचती ही है, चाहे वो 20 साल में आए, चाहे वो 40 साल में आए, चाहे वो 60 साल में आए। पर एक टाइम ऐसा आता है जब आप इतनी परिस्थितियों से घिर जाते हैं, मुश्किल परिस्थितियों से, कि भगवान के अलावा आपको कोई और ऑप्शन नहीं दिखता। आपको लगता है भगवान की शरण में है, तो क्यों ना हम ऐसी परिस्थितियां बने उसके पहले ही हम भगवान के पास पहुंच जाए। हम पहले भगवान के पास जाके बैठे ताकि ऐसी परिस्थितियां बने ही ना हमारी लाइफ में। और वो काश वाली फीलिंग है ना अंत समय में, ये हमारे मन में ना आए। हम ये कह पाए कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया, मैंने भगवान के साथ इतना समय बिताया कि मैं खुद भगवान बनने की तैयारी कर चुका हूँ। एक विल पावर, एक इच्छा शक्ति या तो आपको तबाह कर सकती है, या फिर कहीं की एक व्यसन की आपको तबाह कर सकती है। और वही एक परिणाम जो सत्संगति का हुआ और आपने उसको आगे बढ़ा दिया, तो वही परिणाम आपको भगवान भी बना सकता है। तो ये मेन अप्रोच जैन जी की तरफ से था। मैं जैन जी से कहना चाहूँगी, आप अपनी लाइफ में हमारे जो आपको जनरेशन गोल्ड दिख रही है ना, ये वो काम कर रहे हैं, आज भी लगातार कर रहे हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं, इसलिए आज उनको पछतावा नहीं होगा। आप यहाँ पर बैठे किसी भी वरिष्ठ जन से पूछ लीजिए क्या आपको ये पछतावा है आपकी लाइफ में कि आपने कुछ गलत किया, कहेंगे नहीं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से सत्संगति है। और आप एक बार सोचिए कि एक जो ड्रिंक कर रहा है वो लास्ट मोमेंट में क्या सोचता है, आपको पता है? काश मैंने वो एक कश ना पी होती स्टार्टिंग में, एक फूट ना पिया होता। और एक सिगरेट पीने वाला जो अस्थमा कर रहा होता है ना, तो ऐसा सोचता है कि काश मैंने कोई कष्ट ना ली होती। तो ये हमारी लाइफ में कभी ना आए, इसलिए आप पहले से भगवान के पास आए। हमारे बीच में कितना अच्छा समागम है। और आप अपने फ्रेंड सर्कल भी ऐसे बनाए कि आप अपने करियर में आगे बढ़े। आप अपने करियर की ज़्यादा टेंशन होती है, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप अपने फ्रेंड्स अच्छे बनाएंगे, आप इस समागम में आएंगे। ये जो मंदिर है ना, अगर ये हरा भरा रहेगा और आप ही से हरा भरा रहेगा, तो यहाँ का एक भी बच्चा कभी किसी गलत रास्ते में जाके अनसक्सेसफुल नहीं होगा। ये मेरा प्रॉब्लम है। हाँ जी, अभी 2 मिनट बहुत अच्छा बच्चों ने प्रस्तुति करी। एक विचार ये आता है कि जैसी चीजें हम देखते हैं वैसी जिंदगी जीते हैं। हमने आधा घंटे में क्या क्या देख लिया, कभी हम शिखर जी पहुंच गए, कभी पहलगांव पहुंच गए, कभी समुद्र के नीचे पहुंच गए, कभी किसी ने अली खान किसी को बना दिया, सारी नौटंकी सब चलती है। सत्संगति का जीवन में बहुत इम्पोर्टेंसी है, ये बात बच्चों ने प्रस्तुत करी। जितने अच्छे से आपको ये प्रैक्टिकल दे सकते थे, इन्हें पूरी ताकत से दी। एक और बात आती है, हमको विचारणी बनना पड़ेगा। हमको दिमाग में सुनने बस की आदत न डाल के उसको बोलना, विचार करना, सोचने की क्षमता डालना पड़ेगी। एक ये भी बहुत अच्छा एक मैसेज था। और मैं चाहता हूँ जो भी कोई ऐसे आए हैं, ऐसे समागम, एक और बात, हमें बुद्धिपूर्वक ऐसे समागम में रहना पड़ेगा। मेरा भी मन करता है कुछ ऐसे गलत काम कर, लेकिन उस मन को कैसे उस समय बचाना, ये बात भी एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों ने समझाया। एक बात और है, कोई भी बुरा काम जब आप करें तो उसको टालने की कोशिश करें। बुरा मतलब व्यस्त, जैसे कोई भी चीज है, जैसे मेरी इच्छा होगी रात के 10 बजे मुझे पानी पीने की प्यास लगी, लेकिन उस समय मैं कहूँ मंदिर रह जाऊँगा, कुछ और स्वाध्याय बुक्स लेके बैठ जाऊँ, तो मुझे वो चीज नहीं। और कोई अच्छा काम करें तो उसको तुरंत करें। इतने प्यारे मैसेजों से भरा हुआ इन तीनों बच्चियों ने बहुत प्यारा मैसेज दिया। जोरदार तालियां। आप लाखों रुपए खर्च करके इस सेमिनार में वो चीज नहीं पा सकते जो इन बच्चों ने दिया। तो इस तरीके से मैं बुला रहा हूँ विदुषी सुहानी शास्त्री आए, बहुत अच्छे बच्चा, सब आखिरी सबसे अच्छी प्रस्तुति भैया जी। एक आइए भैया जी, नयन से भैया जी ने विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया कि कैसे तत्व ज्ञान तक में पहुंचा सकते हैं और इफेक्टिव तरीके से। पूरी बढ़िया हमारे भैया जी की है, विदुषी आकांक्षा शास्त्री आप भी हैं। एक और बात मैं देना चाहता हूँ, हमारे मंडल की बेटिया षष्ठी संदीप जी की बेटी है, ये भी वहाँ पे पढ़े, वो भी इधर आ जाए। उसने अभी 12th में 93% लाई, ये भी 2 बार
सभी मीडिया लोग